शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, 2019 के बाद की रजिस्ट्री वालों को दिया गया समय आज वो पूरा हो रहा है, जो कि मैं पिछले कुछ दिन पहले मार्च की 2 तारीख तक मैंने एक समय सीमा दी थी कि इस बीच अगर आप अपनी नोटिस गई आप उसका रिप्लाई दे दें या हमारे अधिवक्ता से आकर के मुलाकात कर लें, लखनऊ में पेपर सबमिट कर दें। कुछ भी आपके पास जितने रास्ते थे उनमें से कोई भी रास्ता आप चुन करके आप अपनी रजिस्ट्री को और अपने आप को पूर्ण रूप से कंपनी के साथ खड़ा पाते और कंपनी आपके पैसे की सुरक्षा और उसकी अदायगी, आपकी रजिस्ट्री की हिफाजत और उस पर आप पर कोई भी ऐसी आंच ना आने पाए जिससे आपको कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़े, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए कंपनी आपका साथ देती है। इस प्रयास में एक लंबा समय आप सभी लोगों को दिया गया है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि कंपनी इस समय अपनी लीगल फाइट को पूरी मजबूती से लड़ रही है। हम कहीं पर भी किसी भी हाल में कोई कमी नहीं होने देंगे और किसी भी हाल में किसी को भी हम अपनी कंपनी के साथ किए गए किसी भी अन्याय के लिए माफ भी नहीं करेंगे। ना हमारी जमीन कोई लेके जा सकता है, ना हमारी जमीन गलत तरीके से कोई किसी नाम लिखवा सकता है, ना कंपनी का 1 रुपया कहीं मैं बाहर ले गया हूं और ना कंपनी का 1 रुपया किसी और को खाने दूंगा मैं। इन सारी चीजों के क्रम में सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर अपने आप में इस बात का सबूत है कि सुप्रीम कोर्ट में हमने जो बातें रखी वो समझी गई, उन्हें परखा गया और तब जाकर के इतने लंबे चलने वाले मुकदमे पर एक स्टे आया है। तो आज अगर सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था जो हमारी बातों को समझ करके एक स्टे ऑर्डर देती है, इस ऑर्डर का बहुत बड़ा महत्व सिर्फ वही नहीं बल्कि पूरे के पूरे इस कानूनी मामलों में है कि अब चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कहीं पर भी ये ऑर्डर अपने आप में एक दिमागी तौर से काम इस बात को लेकर करेगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है तो जाहिर सी बात है मामला कुछ सीरियस हो। कि इससे पहले ऐसा भी देखा गया है कि शाइन परिवार के मामले में एक मानसिकता बन चुकी थी, चाहे वो पुलिस स्टेशन का हो, जांच अधिकारियों का हो, कोई भी हो, हर किसी की मानसिकता बन चुकी थी कि कंपनी पैसे लेकर भाग गई है। सैकड़ों एफआईआरों का दबाव रहा हो, चाहे पब्लिक का र्यूमर्स रहा हो, चाहे सोशल मीडिया फैली अफवाहें रही हो, चाहे मीडिया की कवरेज रही हो, चाहे ये सारी चीजें मिलकर के एक माइंडसेट कर दिया गया था शाइन को लेकर के, और इसकी वजह से अदालतों का माहौल भी ऑलमोस्ट वैसे ही बन चुका था कि जब शाइन के मामले में चाहे किसी की जमानत हो और चाहे वो शाइन का कोई मामला हो, अदालत में आने का मतलब यह होता था कि आपको बोलने का मौका दिया जाएगा लेकिन पहले जांच पूरी हो जाने दीजिए। यानी कंपनी का मुंह से कुछ नहीं सुनना है। क्यों? कंपनी को ड्यूरिंग ट्रायल भी नहीं स्टार्ट हुआ उससे पहले गिल्टी मान लिया गया था। एक मानसिकता ऐसी बना दी गई थी जिसकी वजह से कंपनी अपनी बात को कहीं पर भी रखती थी, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे एसोसिएट हो, चाहे कानून हो, वहां पर कंपनी की बात बिल्कुल एकदम ऐसा हुआ कि नकार खाने में तूती बजा रही हो। फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश 100 सुनार की और 1 लोहार की वाली कहावत को बिल्कुल चरितार्थ करता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी बातों को सुन सकता है, समझ सकता है और समझने के बाद पेपरों का आकलन करने के बाद उस पर ऑर्डर दे सकता है स्टे का, तो बिलो कोर्ट्स बिल्कुल पूरी तरीके से उसको फॉलो करेंगी। अन्यथा सुप्रीम कोर्ट के एक स्टे ऑर्डर ने हमारे लिए एक रास्ता खोल दिया है कि अगर नीचे की अदालतें या नीचे हमारी बात की सुनवाई नहीं होगी तो हमें सर्वोच्च न्यायालय में जाना ही जाना पड़ेगा, जहां पर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, फैक्ट और सबूत देखे जाते हैं, लॉजिक से काम नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ पेपर काम करता है। और पेपर के मामले में 2019 के बाद की रजिस्ट्रियां तो अपने आप में एक मलियान है, एक ऐसा एविडेंस है, एक ऐसा सबूत है जहां पर बड़े ही आसानी से सवाल किया सकता है अगर कंपनी भाग गई तो रजिस्ट्री किसने किया, और रजिस्ट्री अगर चल रही है तो कंपनी भागी कहां थी। अगर कंपनी 68,000 करोड़ रुपए लेकर के भाग गई और सारे के सारे एफआईआर करता इसी से एफआईआर करा रहे हैं, तो इन एफआईआर करताओं के एफआईआरों पर रजिस्ट्रियां करा करके समझौता कौन कर रहा है और जमानतें क्यों हो रही हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो कोर्ट पूछेगा। इसका जवाब ना मुझे चाहिए और ना जनता को चाहिए, इसका जवाब अब कानून को चाहिए। और यह सवाल कानून के मंदिर में बहुत ही मजबूती से उठाया जाएगा। और जब कानून का मंदिर इस सवाल को समझ करके इसको अपने नजर से देखेगा कि कैसे हजारों रजिस्ट्रियां कराई गई हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए का गबन किया गया है, 5,000 से ज्यादा रजिस्ट्रियां पूरे भारत देश में हमारी जानकारी में जो है मैं उसकी बात कर रहा हूं, चोरी करके जो लोगों ने करा दी हो
या और ऐसी कितनी होंगी इसके बारे में कहा नहीं सकता, लेकिन 5,000 से ज्यादा रजिस्ट्रियां पूरे भारत देश में अलग अलग प्रोजेक्ट में कराई गई, जिनमें से ज्यादातर रजिस्ट्रियों में शाइन की ना सहमति थी ना शाइन की जानकारी है, और अच्छे खासे पैसे लिए गए। अगर आज की तारीख में इस पूरे के पूरे फिगर्स को कोर्ट में रखा जाता है और कोर्ट इसको संज्ञान में लेती है, तो जितना क्लेम नहीं आया है कंपनी का स्पेशल कोर्ट के अंदर, उससे ज्यादा का पैसा वसूल लिया गया है इन रजिस्ट्रियों करा करके। जो क्लेम अभी कंपनी का लोगों ने जाकर के जमा किया है स्पेशल कोर्ट में, अगर उसको पूरा जोड़ दिया जाए तो वो फिगर छोटा हो जाता है, और कंपनी के जमीनों पर जिन्हें रजिस्ट्री करा के दे दिया गया है वो फिगर बहुत बड़ा हो जाता है जो पैसा वसूला गया है। ऐसे फैक्ट्स जब कोर्ट के सामने आएंगे तो कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर सभी के लिए होगा। वो ऑर्डर 2019 के बाद की गई किसी भी रजिस्ट्री के लिए होगा, कोई भी रजिस्ट्री हो किसी के लिए भी होगा, और उसमें हर एक रजिस्ट्री के ऊपर हम मामला मनी लॉन्ड्रिंग का लेकर के आएंगे। यानी अगर आपने रजिस्ट्री कराई है और रजिस्ट्री कराने के बाद आपके पास रजिस्ट्री है, तो वो जो उसके अंदर का ट्रांजैक्शन है, अगर कंपनी में पैसा वो नहीं आया है, आई रिपीट, हो सकता है पैसा कंपनी में आया हो लेकिन आपने रजिस्ट्री में लिखवाया हो। कोई भी ऐसा पैसा जो कंपनी बैंक अकाउंट में नहीं गया और आपकी रजिस्ट्री में लिखा है वो मनी लॉन्ड्रिंग है। वो हम खुद सामने से अप्रोच करेंगे इस बात के लिए कि इस मुकदमे को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चलाया जाए, और जितने भी रजिस्ट्री करता है, जितने भी क्रेता हैं, जितने भी विटनेस हैं, वो सारे के सारे इस पूरे जांच के दायरे में आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे। और ये जांच इस बार हम मांग करेंगे सेंट्रल एजेंसी सीबीआई से करवाने के लिए। मांग करेंगे, हम मांग कर चुके, हमारी ड्राफ्टिंग तैयार है, पूरी तरीके से हम रेडी हैं। डॉक्यूमेंट्स आप सभी लोगों को बहुत जल्दी मैं शेयर करूंगा कि इस 2019 के बाद की रजिस्ट्री को लेकर कंपनी ने क्या कदम उठाया है। सिर्फ ये रजिस्ट्री नहीं, इसके अलावा बहुत ढेर सारे ऐसे मामले और मुद्दे हैं जिसे कंपनी ने बाकायदा अपनी अगली रिट में डाला हुआ है, और जैसे ही वो रिट आएगी आगामी चंद दिनों के अंदर अंदर आप सबको पता चल जाएगा। उसके बाद सारे दरवाजे बंद हो चुके होंगे, पूरी तरीके से सारे दरवाजे बंद हो चुके होंगे। आज सुरक्षित है वो सारे कस्टमर्स 2019 की बात की रजिस्ट्री वाले जिन्होंने नोटिस का जवाब बहुत ईमानदारी के साथ में दिया है। सुरक्षित है वो सारे कस्टमर 2019 की बात की रजिस्ट्री वाले जिन्होंने जा करके लखनऊ के अंदर अपनी रजिस्ट्री भी जमा किया और सारी सच्चाई बताई। विश्वास जाने ये सारे कस्टमर जिनकी रजिस्ट्री लखनऊ पहुंच चुकी है या जिनके नोटिस के जवाब आ चुके हैं पॉजिटिव तरीके से, इनका पैसा और ये पूरी तरीके सुरक्षित हैं। इनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी कंपनी की है, लेकिन इसके बाद जितने कस्टमर बचे रह जाते हैं वो सारे के सारे कस्टमर कंपनी की तरफ से अब किसी भी प्रकार की किसी भी उम्मीद को कतई ना रखेंगे। कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना या कोई भी ऐसी बात अब कंपनी अपने दरवाजे बंद कर रही है, सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो आपके इस मामले को लंबित करे। एक लंबा समय दिया गया आप सभी लोगों को, आप तक नोटिस भेजी गई, नोटिस आप तक पहुंची हो ना पहुंची हो, आपका कर्तव्य बनता था कि अगर आपका पैसा कंपनी में आया हुआ है और एक कंपनी 6 सालों से करोड़ों रुपए खर्च करके सिर्फ आपका पैसा वापस देने के लिए लड़ाई लड़ रही है, जब कंपनी ने आपको मौका दिया तो आपको जा करके अपने दस्तावेज जमा करके एटलीस्ट अपने पेपर, अपने पैसे और अपने आप को सुरक्षित जरूर करना चाहिए। फिलहाल यह संदेश है उन सभी कस्टमर्स को जिनकी रजिस्ट्रियां 2019 के बाद हुई और जिन्होंने कंपनी की दी गई समय सीमा को पार किया, इग्नोर किया और दलालों और कम अकल वाले ऐसे वकीलों को हायर किया जो एक साथ एक मुश्त पैसा नहीं लेते, थोड़ा थोड़ा करके तिल तिल के मारते हैं आपको, और हर बार हर डेट पर 500, 1000, 1500 रुपए के नाम पर पैसा वसूलते हैं आपसे। ऐसे लोगों के चक्करों में पड़ करके आप सभी लोगों ने सिर्फ वो बातें सुन के जो आपके कानों को अच्छी लगती हैं, आपने यकीन किया, और आपने अगर कंपनी का साथ ना दे करके ऐसे बेहुदा किस्म के लोगों के जिनका कंपनी पे कोई कंट्रोल नहीं, कोई दबाव नहीं, जिनकी एक नहीं चल सकती कंपनी अगर आ गई, सबसे पहले कंपनी ऐसे लोगों का ही हिसाब किताब करेगी। ऐसे लोगों के चक्करों में पड़ करके आपने अपने आप को और अपनी लायबिलिटी को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है।
अब कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ है किसी तरीके से। आप देखेंगे कल से हमारे पेपर वर्क को, और 2019 की रजिस्ट्रियां खासकर मेरा टारगेट है, क्योंकि इस रजिस्ट्री को लेकर के हमको, कंपनी को, कंपनी मैनेजमेंट को, कंपनी स्टाफ को बहुत ज्यादा बदनाम किया गया। कंपनी स्टाफ को हैरेसमेंट किया गया, कंपनी के एसोसिएट्स को हैरेसमेंट किया गया, और कंपनी की जमीन जो कंपनी ने अपनी मेहनत से खड़ी करी थी, कस्टमर के विश्वास को जीत करके उनके पैसे को जमा करा करके जमीनों पे डाल करके कंपनी जिस जमीन को बनाया था, उस जमीन पर जिस तरह से खेल खेला गया है, यह खेल अब चलने वाला नहीं है। इसके लिए मैं अपनी जान तक बाजी पे लगा चुका हूं, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता ना। तो अब आप ये मान के चलिएगा, कल से आपको मेरी सीधी फाइट इन रजिस्ट्री करताओं और इन सभी के सभी कस्टमरों के खिलाफ दिखाई देगी जिन्होंने 2019 के बाद रजिस्ट्रियां कराई। उनमें मुख्यतः टारगेट के तौर पर मेरे लक्ष्य में पूरी तरीके से पैराडाइज गार्डन, वैदिक विहार, शाइन वैली, आपका सोल्टेयर सिटी, आपकी जेडएसवी, इसके बाद कानपुर पोलस्टार, ये सारी की सारी जमीनें मेरे मुख्यतः टारगेट पर हैं। है फिलहाल सभी रजिस्ट्रियां टारगेट पर, सुल्तानपुर, सभी रजिस्ट्रियां मेरे टारगेट पर हैं। लेकिन मुख्यतः पर्सनल तौर पर जिन साइटों की रिटे जाएंगी, पर्सनली कि इन साइटों की रजिस्ट्रियों की जांच की जाए, इन साइटों पे काम करने वाले लोगों के स्टेटस को चेक किया जाए, इन साइटों पर काम करने वाले लोग पहले क्या थे, उनके ऊपर कितनी एफआईआर थी, उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं कि नहीं हुई हैं तो उनकी रिहाई कैसे हुई, उनकी बेल कैसे हुई है, सारी चीजें जांच की जाए। हर एक मुद्दे की जांच करवा करके पब्लिक के सामने, सरकार के सामने, कानून के सामने सच्चाई लाने का मैं संकल्प लेता हूं। और जब तक कंपनी को सबकी नजर बेगुनाह साबित नहीं कर दूंगा, यह लड़ाई तब तक मेरी रुकने वाली नहीं है। इसमें धन, समय तो क्या मेरी जान भी चली जाए, मुझे परवाह नहीं।